पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे, वहां उनका स्वागत होना है। ये पहली तस्वीरें हैं एएनआई के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़, कैमरों के बीच नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज के सुपरस्टार हैं। फ्राइडे है आज, शुक्रवार, फिल्मों के रिलीज होने का दिन होता है आज का। आज बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम लोग जानते थे कि आज सिर्फ नरेंद्र मोदी की फिल्म रिलीज होगी। नरेंद्र मोदी की ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हो गई है, वोटों के बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई है। और नरेंद्र मोदी, अब मैं आज आपको ये कह सकता हूं कि राजनीति के आज के रजनीकांत हैं, सुपर हीरो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैप्शन लगाया था दबंग, और उसके पूरे पिक्चर के साथ जिस प्रकार मोदी जी दिल्ली में जो प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार उनकी एंट्री हो रही है, ये किसी सुपरस्टार सुपर हीरो का भी इससे ज्यादा संभावना नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। आपने फिल्म की बात की थी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स लगभग पैरेलल चलते हैं हमेशा। और आप देखिए कि एक जमाना था, अपनी माँ से मिलने पहुंचे हैं। वडनगर की तस्वीरें, नरेंद्र मोदी की पहली झलक अपनी माँ के घर जाते हैं। माँ के घर मिलने पहुंचे हैं गांधीनगर में नरेंद्र मोदी अपने पूरे परिवार के साथ। पहली तस्वीरें, पूरा मीडिया, देश विदेश का पूरा मीडिया इस वक्त उनकी माँ के घर के बाहर मौजूद है। नरेंद्र मोदी की माँ अपनी बेटी के साथ उनके घर में रहती है। हीराबेन आशीर्वाद लेते हुए माँ का, दुर्लभ तस्वीरें। माँ बेटे का राज तिलक कर रही है, जैसे तिलक लगा के स्वागत करती हुई हीराबेन। मोदी भाई, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने जब अपना गुजरात विधानसभा का नामांकन भरा था तो माँ के पास गए थे, पैर छुए थे, माँ ने उनको गीता भेंट की थी उस वक्त। वो तस्वीरें भी याद होंगी। हीराबेन अभी जब वोट डालने गई थी, आपने देखा था ऑटो में बैठकर आई थी वोट डालने के लिए। वो तस्वीरें भी काफी प्रचलित हुई। और एक बार फिर चुनाव जीतने के बाद एक अच्छे बेटे की तरह माँ के जाके सबसे पहले आशीर्वाद लिया नरेंद्र मोदी ने। पूरा परिवार वहां मौजूद है, उनकी बहनें, उनके भाई के बच्चे, उनके तमाम रिश्तेदारों के बच्चे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें तो नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही एक मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है भारत का, उसकी एक छवि पेश करने की कोशिश की है मतदाताओं के सामने। और हर बार जब भी उनके जीवन में कोई बड़ा दिन आया है, उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया है। और आज भी वही छवि आपको देखने को मिल रही है। जीवीएल, ये इसके पीछे क्या सोच है? क्योंकि अगर आप कंपैरिजन देखें दोनों का, तो बिल्कुल एक तरफ गांधी परिवार है, वो एक अलग तरीके की छवि पेश करते हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कि अपने परिवार को बहुत लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करते हैं। उनकी जो माँ है वो एक छोटे से घर में रहती हैं, उनका जो वडनगर का घर है वो भी आज भी वैसा ही है, ऑटो में सफ़र करते हैं। अब देखिए, ये छवि पेश करना आई थिंक वैसा नहीं है, वो वैसा जीवन जीते हैं। आई थिंक आप उनके निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर अकेले रहते हैं, उनके कोई परिवार सदस्य उनके साथ नहीं रहते हैं। उनके माँ से मिलने के लिए हर साल उनके जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं।
और उनके परिवार के कोई भी सदस्य किसी प्रकार की न पार्टी में है न सरकार में है, जो काम भी कर रहे हैं सरकार में वो अपने जो पोजीशन है उसी पर कायम है, किसी प्रकार का उनको बढ़ावा नहीं दिया है। तो जिस प्रकार का जीवन की जनता अपेक्षा करती है एक राजनेता से, उसके लिए मैं समझता हूं मोदी जी से अलावा कोई देश में शायद इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। और उनका जो रेसिडेंस पर भी आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल जीवन है उनका। खाने का विषय हो, रहन सहन हो, हर विषय में वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और मैं समझता हूं उसका बहुत फायदा जनता को उनको चुनाव में मिला है। ये कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है। वो सच्चाई को देखकर जनता काफी प्रभावित हुआ है, इसका कोई आश्चर्य बात नहीं है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। हमारे साथ जो दर्शक हैं, हमारे जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनकी भी हम एक बार एक राय लेते हैं। जी, मैं गुरमीत सिंह सोहल बोल रहा हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता जो चाहती थी, आज उसने वो मुकाम हासिल करके दिखा दिया है कि सच्चाई की जीत होती है, दिखावा कुछ नहीं होता। और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने आप को साबित करके दिखाया है कि किस तरह से एक नीचे से उठ करके एक ऊंची मुकाम को भी हासिल किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जो कि मैं कहूँगा। जी, एक उनको माइक दे दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे काफी देर से। ऐसा है, जो आज का जनादेश है, जनता कभी भी गलती नहीं करती। हर बार जनता सही वर्डिक्ट देती है। गलती कहाँ होती है कि पार्टी वाले सही आदमी को सामने आने देते नहीं। पहली बार जनता के दिल वाले आदमी को सामने लाया गया और इसीलिए जनता ने खुल करके वोट दिए और मोदी के कारण ही ये सारी जीत हुई है। और जनता की भी जीत यही है कि उनके दिल की जीत है। जी, आप भी ये जो नरेंद्र मोदी जी की जीत है, मैं गोवर्धन पांडे बोल रहा हूँ। ये जो नरेंद्र मोदी की जीत है, ये सारे यंगस्टर की जीत है, नौजवानों की जीत है। मैं पूरे भारतवर्ष के नौजवानों को बधाई देता हूं। उनकी वजह से नरेंद्र मोदी आज शिखर पर पहुंचे हैं। और दूसरी बात है, मैं अपने देश के नौजवानों को बोलता हूं, तुम इस देश को बचा के रखना बच्चों, संभाल करके इस देश को संभाल के रखना। और ये देश तुम्हारे कंधों पर है। ये देश को बचाना है, कुरीतियों से, कुप्रथाओं से, हर एक चीज़ से बचा के रखना है। और मैं और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं इसमें खुशी में, जो नरेंद्र मोदी की खुशी है, खुशी के उसमें मैं एक छोटा सा एक गाना गाना चाहता हूँ। जी, सुनिए, बड़े प्यार से ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा साथ दें। मैं आज इतने खुश हूँ, आज मैं उस खुशी को इजहार कर रहा हूँ। मैं आज इतनी खुश हूँ, मेरे घुंघरू टूट गए, मेरे पायल टूट गए। क्योंकि 12 वर्ष से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के उलझनों को झेल रहे थे। झेलते आज 12 वर्ष के बाद वो प्रधानमंत्री के उसमें आ गए हैं। वो कांग्रेस के कुशासन से, कुप्रथाओं से वो डूबे हुए थे, आज उनको निजात मिली। मेरी ये कामना है इस देश को संभाल के रखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें हम आपको, ये जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का परिवार, नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए उनके घर पर गए हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि वो अब जीत गए हैं, दोनों जगहों से वो खुद भी चुनाव जीते हैं, बनारस से और वडोदरा से, और बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है, सीधे पहुंचे अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये वहीं से आपको सीधी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सुधीर, अब दिलीप के पास भी चलते हैं। ये तस्वीरें भी लगातार जारी हैं। नरेंद्र मोदी अपने परिवार के साथ बने हुए हैं। एक स्क्रीन पर आप इसको देखते रहेंगे। वहीं बीजेपी मुख्यालय में दिलीप तिवारी हमारे साथ है, मेरे सहयोगी। दिलीप भी वहां पर, पता लगा है कि जी न्यूज देखा जा रहा है। दिलीप, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? ये तस्वीर में सीधी आपको दिखाता हूं। सुबह ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, सब लोग जी न्यूज से चिपके हुए दर्शक बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, और ये हर पल की जानकारी चाहते हैं। ये कभी जानना चाहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी आगे हैं, स्मृति ईरानी का क्या हो रहा है,
जब उनके मन के कैंडिडेट हार जाते हैं तो तालियां भी बजाते हैं, और उनके मन के लोग जीत जाते हैं तो भी तालियां बजती हैं। ये जी न्यूज़ की स्क्रीन लगी है, यहीं पर नरेंद्र मोदी उनकी मां के साथ जब वो बैठे हुए हैं तो वो तस्वीरें भी यहाँ पर तमाम लोग देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स जो बाहर से आए हुए हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुमित, लगातार जो टैली चल रही है जी न्यूज़ की उससे वो अपडेट होते हैं और अपने मन के जो उम्मीदवार हैं उनको भी देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज जी न्यूज़ ने, जब हमने पहले वायदा किया था कि सबसे तेज खबरें आप जी न्यूज़ पर देखेंगे, तो वो लोगों ने देखी, और आप लोगों का हुजूम अभी भी देखिए। ये जी न्यूज़ के साथ हैं। दिलीप, एक और महत्वपूर्ण खबर, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है 10 मिनट पहले, और उन्होंने लिखा है कि इंडिया हैज वन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का ये पहला ट्वीट है इन चुनावों में मिली शानदार जीत के बाद। इंडिया हैज वन, भारत की विजय। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि ये भारत की विजय है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, उनकी पहली प्रतिक्रिया यही है। जीवीएल, अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी मोदी जी बोल रहे हैं, अब कितने दिनों इंतजार करना पड़ेगा? अब देखिए, अभी जनता ने उनका ताजपोशी अभी किया है, और अब जनता इस बात को लेकर अस्वस्थ है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 13 साल 12 साल गुजरात में शासन किया है, जिस प्रकार उन्होंने वहां तरक्की किया है, जनता, देश भर की जनता उसी उम्मीदों से उनको यहां दिल्ली में इस प्रकार की बहुत बड़ी सफलता दी है, बहुमत दिया है। भाजपा को लगभग अपने आप बहुमत मिल रहा है इस चुनाव में। तो इसलिए मुझे लगता है मोदी जी को इस तरह की जीत की, इस तरह के मैंडेट की जरूरत थी। जनता वैसा मैंडेट दिया है। वो किसी भी प्रकार से, मैं कहता हूं, न सिर्फ ये चुनाव, मोदी जी ऐसे नेता है, राजनेता है, जो अपने काम में बहुत फोकस रखते हैं। उनके पास 24 घंटा 365 दिन जनता के बारे में, सरकार के बारे में, देश को आगे ले जाने में वो सोचते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए आगे इस जो स्थिति आज बनी है उससे उभरना बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस को पिछले 6-8 महीने से, जब से वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने थे, तब से ये बात उनको सता रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वो गुजरात में कांग्रेस को एक तरह से, कांग्रेस की जो पहले सरकार में रहती थी, उनके सिलसिले को पूरे तरह खत्म किया है। तो देश भर में अभी वही हालत होने वाला है। तो मोदी जी, मैं समझता हूं, जिस प्रकार की वो नेता हैं, जिस प्रकार वो फोकस्ड हैं, तो जो भी उम्मीदें हैं जनता, वो पूरी तरह खड़े उतरेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे।